धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, आज की जो साखी है एक सत्संगी परिवार की है। उन्होंने पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी से नामदान लिया हुआ था और डेरे जगमाल वाली आया जाया करते थे सत्संग पर भी, और भजन सिमरन भी कराया करते थे। तो समय बीतता गया, ये 2004 की बात है। उन प्रेमी के घरों में, प्रेमी के घर कह लो, तो उनका जवाई जोड़ा छोड़ गया कोई। तो पूज्य मैनेजर साहब जी के बड़े लड़के साहिबजादे बाबा रघुवीर जी उनके घर पता लेने के लिए गए। 2004 की बात है ये। उनका जवाई गुजर गया था, उनके घर पता लेने के लिए गए। जिनके घर के पता लेने के लिए गए ना, तो उनका घर का ही एक भतीजा था, वो भी अपने डेरे का प्रेमी था, पूज्य मैनेजर साहब जी से नाम लिया हुआ था। तो वो कुछ दिन पहले ही बकरी लेके आया, एक पहाड़ी बकरी। उसके 2 बच्चे थे, अच्छी थी बकरी भी। और कुछ दिन के बाद उनके घर पे एक बाहर का आदमी आया और वो नज़र लगा गया बकरी को। उसके जाने के बाद बकरी इतनी बीमार होगी, ना कुछ खाए ना कुछ पिए, और मरने जैसी हालत होगी। और पूज्य बाबा रघुवीर जी वहाँ आए तो हुए थे तो प्रेमी अपने अपने घर लेके जा रहे थे, भी हमारे घर भी आओ, हमारे घर भी आओ। फिर इसको पता लगा तो भी बाबा जी यहाँ आए हुए हैं, तो हमारे घर भी आ जाए शायद। तो इस प्रेमी का ख्याल ही था और बाबा जी इनके घर पे आ गए रघुवीर जी। तो इन्होंने प्रसाद वगैरह बंटाई और मजलिस हुई थोड़ी सी। तो इन्होंने इस प्रेमी ने बात कर दी कि बाबा जी ये जो बकरी है पता नहीं क्या हो गया इसको, ना कुछ खाती है ना पीती है, और ये ऐसे लगता जैसे मर जाएगी। तो बाबा जी रघुवीर जी देखने लगे बकरी को कि ये तो बहुत सुंदर है भाई, इसको ऐसे कर डेरे छोड़ा, आपको इसके बदले में भैंस दे देंगे। तो वो सोचने लग गया भी ये बकरी बहुत मुश्किल से ली है, भैंस कहाँ से आ जाएगी। तो फिर वो मन में सोचने लगा कि अब देखो, मैंने सोचा भी क्या पता क्या कहेंगे बाबा जी ने, तो ऐसे कह दिया, अब इसको डेरे छोड़ा। मैंने सोचा कुछ कहेंगे इसके बारे में, अब ये मर जाती तो भी मेरे तो वैसा ही था, अब मैं डेरे छोड़ाऊंगा मेरे लिए तो वही है, मेरे हाथ से तो बकरी गई। मैं मन में ऐसे सोच रहा था, इसको भोला बाब लगा लो या कैसे भी लगा लो सासंग जी। तो वो ऐसे सोच रहा था। उन्होंने हाथ जोड़ के कह दिया कि बाबा जी मैं छोड़ आऊँगा वहाँ आपके डेरे। तो बाबा जी तो चले गए, पूज्य रघुवीर जी वहाँ से चले गए। वो जैसे वहाँ से रवाना हुए और बकरी तो पहले की जैसे ठीक होगी, सब कुछ खाने लगी, दूध देने लगी, वो बहुत खुश हुए। कहाँ तो वो प्रेमी रो रहा था कि भी क्या हो गया पता नहीं बकरी को, वो कहाँ वो खुशी से नाचने लगे भी बकरी तो ठीक होगी, और खुशी में वो बात भूल गए भी डेरे दे के आनी है बकरी। 15 के दिन बीते, उनका दादा जी उनके घर पे आए, जिन प्रेमी की बात कर रहे हैं अपने भी। तो उनके दादाजी उनके घर पे आए कि भी तू छड़ के नहीं आया होते, पंजाबी थे वो, कि तू बकरी छड़ के नहीं आया होते, तू तो क्या सी ना बाबा जी नू हाथ जोड़ के मैं डेरे छड़ आवांगा, तब जा इसको जल्दी छोड़ के आ, कुछ बे बकरी मर मुर गई तो जा, तूने वचन किया छोड़ के आ इसको जल्दी। वो कोई काम कर रहा था खेत में, वो काम बीच में छोड़ के और वो बकरी देने गोरीवाला डेरे चला गया, दोनों बच्चों के साथ लेके, बकरी के बच्चे और अपनी घरवाली को साथ लेके वो चले गए वहाँ पे। वो जैसे डेरे पहुँचे, मोटरसाइकिल पर गए थे वो, जैसे डेरे पहुँचे तो उसने गेट पर जैसे बकरी छोड़ी, तो बाबा रघुवीर जी उस टाइम गाड़ी ली थी नहीं, तो उसके ऊपर वो स्टैंड सा बना रहे थे और आप कुर्सी पर बैठे थे वहाँ बाबा रघुवीर जी। तो बकरी सीधी गेट पे जैसे छोड़ी, वो सीधी वहाँ से भागी और बाबा जी के गोद में जाके बैठ गई और उन्होंने प्यार किया। और ये प्रेमी भी पीछे भी चले गए, धन सतगुरु बुलाई। तो बाबा रघुवीर जी कहने लगे आगे बकरियों वाले ऐसे बुलाते थे, जब भी जाते थे इसी नाम से बुलाते थे। जब तक बाबा रघुवीर जी ने छोड़ा उससे, जब तक वो बकरी का दूध पीते रहे। और इधर हमारे ऐसे हुआ कि कुछ दिन फिरने कोई बदलने सतगुरु की दया मेहर हुई कि हमने भैंस भी ले ली। तो वो वचन याद आता है कि आपको भैंस दे देंगे, बाबा रघुवीर जी कह के आए थे ना घर पर कि आपको भैंस दे देंगे। वाकई वो सतगुरु सब काम करता है, बस हमारा भरोसा पक्का होना चाहिए। तो चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, हमें उसका वचन और उसके भजन सिमरन करता रहना चाहिए जब भी
टाइम मिले और संतों के संगत में आते जाते रहना चाहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।